च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हमारा जो सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णव परंपरा का वो युक्त वैराग्य का है। युक्त वैराग्य का मतलब है हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी चीज को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे बाहर के जो लोग हैं वो दूसरी संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग अक्सर है ना धन से दूर रहने की सलाह देते हैं और जो मॉडर्न चीजें हैं उनसे थोड़ा सा डिटैच रहने के लिए बोलते हैं। और भी कई संप्रदाय हैं, आप देख सकते हैं, मैं नाम किसी संप्रदाय का नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये सब क्या है, माया है, ये सब झूठ है, माया है, इसको त्याग दो। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, उन्होंने हमें एक प्रिंसिपल दिया जिसे कहा जाता है युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य का अर्थ है युक्त होते हुए भी वैराग्य का पालन करना। यानी कि आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं लेकिन उसे भगवान की सेवा में भी लगाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य आए उनके पास और उन्हें बोले कि स्वामी जी देखिए एक यहाँ के प्रसिद्ध एक योगी हैं क्योंकि वहां पे पहले योगी लोग बहुत ज्यादा प्रचलित थे उस समय में। तो ये योगी जो है वो ऐसे धन को ऐसे धन है और ऐसे दूर हाथ करके फोटो खिंचवाए हैं। तो प्रभुपाद ने बोला न्यूज रिपोर्टर को मेरे पास बुलाओ, मैं सारे धन को ऐसे लेके फोटो खिंचवाऊंगा। सो कहने का अर्थ है कि और वो धन लेके प्रभुपाद कहते मैं सारा का सारा भगवान की सेवा में लगा दूंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति हम कृष्णमयी बना सकते हैं। असल में यही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि हम क्या विपरीत परिस्थितियों को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कि नहीं। जो भी आपके सरकमस्टेंस हैं, जो भी आपके पास सुविधाएं हैं, जो भी आपके पास धन राशि है, जो आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस है या कुछ भी आप करते हैं, आप उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, ये है युक्त वैराग्य। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली वैराग्य ले लिया और कहीं अचानक से एक दिन गायब हो गए, जंगलों में चले गए। ऐसा वैराग्य नहीं टिक पाता है, युक्त वैराग्य ही टिक पाता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो पहले ऐसे सन्यासी थे जो उस समय की बात है 1800 ईस्वी की, 1890 के करीब की बात है। पहले सन्यासी थे जो कोट पहना करते थे, वे कोट वगैरह पहना करते थे और गाड़ी में घूमते थे, है ना। उस समय में गाड़ी होना ही बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, है ना। पूरे देश में सिर्फ रॉयल लोगों के पास ही गाड़ी हुआ करती थी, और वो भी कौन सी, रोल्स रॉयस,
तो वो रोल्स रॉयस में भी घूमे, पहली बार ऐसा विश्व में इतिहास में देखा गया। लेकिन वो अटैच नहीं थे उससे कि ये मेरी गाड़ी है मुझे चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी भावना नहीं थी उन्होंने। वो सिर्फ इसीलिए करते थे कि जनरल पब्लिक को ये दिखा सकें कि एक भक्त जो है उसकी कैसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। और उनके इस प्रयासों के ही फलस्वरूप उनके रहते रहते 64 बड़े बड़े मंदिर, गौड़िया मठ बन गए। तो भक्त जानता है कैसे एक्सपर्टली माया को भी भगवान की सेवा में लगाना है। अगर पैसा माया है ना, तो उसको कैसे भगवान की सेवा में युक्त किया जाए, ये एक भक्त अच्छे से जानता है। या अगर आपके पास पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। ये नहीं कि मैं बाबा जी बनूंगा, सन्यास ले लूंगा, सब छोड़ छाड़ दूंगा। लेकिन मन से कैसे छोड़ोगे? मन तो वहीं भटकता रहेगा ना। भगवत गीता में भगवान इसलिए तो कहते हैं कि वैरागी जो है वो इंद्रिय विषयों से तो दूर हो जाता है, लेकिन उसका मन हमेशा उसका चिंतन करता रहता है। और ऐसा जो योगी है, ऐसा जो प्रयास करने वाला है, वो प्रिटेंडर कहा जाता है, मिथ्याचारी कहा जाता है। क्योंकि मन ही मन में तो उसके विचार वही है। बाहर से भले ही उसने अपना वेशभूषा बदल ली हो, चोला बदल लिया हो, लेकिन अंदर से तो वही है व्यक्ति। तो हर जीवात्मा भोग की इच्छा करता है, भोग की इच्छा से कोई मुक्त नहीं है। लेकिन हमें आचार्यों ने सिखाया अपने आचरण से किस तरीके से हम धीरे 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 अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाना सीखें। जब स्थितियां विपरीत हो, परिस्थितियां हमारे फेवर में ना हो, उसको भी कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, है ना। उसमें भी ऐसा हमारा माइंड का चिंतन हो, हमारा ऐसा कॉन्शियसनेस हो कि ये जो परिस्थिति आई है ये भगवान के और निकट ले जाने वाली है ना। जैसे अगर किसी भक्त के का फ्रैक्चर हो जाता पाँव, तो वो शुक्र मनाता है कि भगवान ने, मेरा तो वैसे पाँव, दोनों पाँव कटने थे, लेकिन भगवान ने एक फ्रैक्चर में ही टाल दिया, है ना। या फिर वो क्या सोचता है, ये मेरे ही पुराने कर्म थे। वो भगवान को दोष नहीं देता, कहता है अच्छा है निकल गए मेरे कर्म, मेरे कर्म कट गए, अच्छा है इसी जन्म में, नहीं तो फिर दोबारा किसी तरीके से आते। तो भक्त जो है वो विपदाओं को भी, विपरीत परिस्थितियों को भी भक्ति की सेवा, भगवान की सेवा में लगाना जानता है। तो इनकी भी 3 कैटेगरीज होती है युक्त वैरागियों की, है ना। जो भी बिगिनर्स होते हैं हमारे इस स्टेज के जो लोग हैं, उनको स्वनिष्ठिता भक्ति कहा जाता है। स्वनिष्ठिता, है ना, वैराग्य। स्वनिष्ठिता का क्या मतलब होता है? उसका केंद्र तो स्वयं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाता है चीजों को। जैसे आपको पिज्जा खाना पसंद है ना, तो आपने इसलिए बनाया पिज्जा क्योंकि मुझे खाना पसंद है, इसलिए नहीं बनाया कि भगवान को क्या पसंद है ना। वरना तो अगर भगवान के लिए बनना है, सब भोग भगवान के लिए है, तो जो भगवान को अच्छा लगता है वो बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे इच्छा होती है पिज्जा खाने की, तो मैं भगवान को भोग लगाता हूँ बना के। तो ये है स्वनिष्ठिता, है ना। उसकी अपनी आसक्तियां भी बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे वैराग्य भी आ रहा है। फिर दूसरा होता है परिनिष्ठिता। परिनिष्ठिता, परिनिष्ठिता क्या होता है? वो व्यक्ति जो है वो जो वैरागी है, उसका अटैचमेंट नहीं होता है, उसके अंदर डिटैचमेंट ज्यादा होता है, वैराग्य का प्रधानता होती है उसके अंदर, है ना। लेकिन वो कुछ चीजें स्वीकार करता है भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए। जैसे प्रभुपाद जी, है ना। प्रभुपाद जी डिटैच थे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी, है ना, यूज करते थे चीजों को, है ना, हवाई जहाज से ट्रेवल करते थे। किसी ने पूछा रिपोर्टर ने कि स्वामी जी आप तो सन्यासी हैं, आप हवाई जहाज में ट्रेवल क्यों करते हैं, जेट की स्पीड में, जेट से ट्रेवल क्यों करते हैं, इतनी महंगी टिकट होती है जेट की। तो प्रभुपाद ने कहा तुम लोग जेट की स्पीड से नर्क की ओर भाग रहे हो, इसलिए मुझे इक्वल पेस लाने के लिए जेट में भागना पड़ रहा है ना। तो प्रभुपाद का ऐसा अटैचमेंट नहीं था, है ना। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है ना, भूखों खाना खिलाओ, ये खिलाओ, वो करो। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं तो पेड़ के नीचे भी रह लूंगा, क्या आप आओगे मुझे सुनने पेड़ के नीचे, है ना।
तो उनका खुद का कोई अटैचमेंट नहीं था, और ऐसा हुआ भी। प्रभुपाद इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी करने के बाद जब भुवनेश्वर में एक मंदिर की स्थापना के लिए लैंड लिए, तो प्रभुपाद कुटिया बना के रहे वहां, एक कुटिया जिसमें कोई पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं। प्रभुपाद कई दिनों तक वहां पे रहे भुवनेश्वर में, एक कुटिया बना के। और ऐसे बहुत सारे स्थानों में प्रभुपाद ऐसे ही रहे विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि प्रभुपाद डिटैच थे। प्रभुपाद को ये नहीं कि बहुत सारे मंदिर बना दिए हैं तो मुझे ऐशो आराम मिलना चाहिए, नहीं, 0% इंद्रिय तृप्ति, लेकिन कुछ चीजें स्वीकार करते हैं प्रचार के लिए, उसे कहते हैं परिनिष्ठिता, है ना। ये दूसरे लेवल का मध्यम अधिकारी होता है ये। और फिर तीसरे लेवल का तो बहुत ही एडवांस होता है ना, उसे कहते हैं निरपेक्ष, है ना, निरपेक्ष। उसकी जरा सी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते, है ना। अवधूत होते हैं वो, अवधूत, आपने सुना है ना अवधूत, वो उत्तम भक्ति के लक्षण है ना, सबसे ऊंचे लेवल के लक्षण है। लेकिन हमें उसका कॉपी नहीं करना चाहिए। वो देखता नहीं है ना, कैसे भी रहेगा, कैसे भी करेगा, लेकिन वो भगवान से उसका प्रगाढ़ प्रेम हो, है ना। सो ये 3 प्रकार के युक्त वैरागी होते हैं, वैरागी होते हैं बेसिकली। इनमें से जो पहले 2 हैं ये युक्त वैरागी है, और लास्ट वाले जो हैं वो युक्त नहीं है वो केवल वैरागी है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु के बारे में कहा जाता था, वो कभी, है ना, तालाब में कूद जाते थे, वो मगरमच्छ को पकड़ लेते थे, ऐसे गला लगा लेते थे, कहते बोलो हरे कृष्णा, है ना। सो हालांकि वो परम भगवान है, लेकिन वो फिर भी ऐसा लक्षण प्रकट करते थे, अवधूत कहते थे उनको, है ना। तो उनको कोई परवाह नहीं पड़ती लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। लेकिन हम अभी पहली स्टेज पे हैं, तो हमें पहली स्टेज से धीरे धीरे एडवांस करना चाहिए। अभी हमारा अटैचमेंट प्रधान है, अटैचमेंट प्रधान से वैराग्य प्रधान की ओर जाना है, ये भक्ति का मार्ग है ना। अभी हम अपनी अटैचमेंट्स को कोशिश कर रहे हैं भगवान की सेवा में लगाने का, फिर बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि हम डिटैच होंगे पूरी तरह से, हम कुछ चीजें एक्सेप्ट करेंगे, कुछ चीजें हम अपने जीवन में लाएंगे भगवान की सेवा के लिए, बस बाकी सब विरक्ति, उस स्टेज पे आना है। तो ये भक्ति की प्रक्रिया है और ये भक्ति का मार्ग है ना। कभी भी हम अपने ड्यूटीज को छोड़ के भागें या अपनी परिस्थिति से जंप करने की कोशिश करें तो हम बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिरेंगे नीचे। इसलिए वैराग्य करना है तो कौन सा वैराग्य करना है? युक्त वैराग्य, है ना। अगर हमारे कोई ये भाई ये दुनिया ये संसार मेरे काम का नहीं है, यहाँ बहुत कष्ट है, अच्छी बात है, यही सिखाने के लिए भगवान ने ये सब कष्ट दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आओ जी हम सन्यासी बन जाए, है ना, प्रभु जी माताओं के लिए क्या इस्कॉन में कोई जगह है क्या, ये मतलब नहीं है इसका। अरे अंदर से कैसे छूटोगे इन सब आसक्तियों से? बाहर से वेश बदलने से नहीं होगा कुछ, है ना। और भक्तों के संग लेने को कौन मना करता है आपको? आप घर बैठे बैठे भी संग ले सकते हैं, है ना। तो संग लेना जरूरी है ना, वैराग्य अपने आप आएगा। आर्टिफिशियल वैराग्य कभी टिकता नहीं, है ना। तो अपना जो भी कार्य कर रहे हैं वो करिए, लेकिन भगवान की सेवा में लगाना उसको सीखिए। गुरु से पूछिए कैसे लगाऊं मैं, है ना, मैं अपने धन को कैसे लगाऊं, मैं अपने पुत्र को, पति पत्नी को, अपने घर को, अपने संपत्ति को कैसे सेवा में लगाऊं। तो भक्त लोग एक्सपर्टली जानते हैं कैसे सेवा में लगाना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का जपा टॉक यहीं पे विराम देते हैं। आप आशा करते हैं अपने पूरे दिन की शुरुआत इसी भाव से करेंगे कि जो भी है मेरे अंदर, है ना, अटैचमेंट्स, उसको मैं धीरे धीरे भगवान की ओर मोड़ता जाऊं, उसको मैं भगवान से अलाइन करता जाऊं, और पूरी तरह से एक स्टेज आ जाए जब मैं अंदर से वैराग्य में हूं और कुछ लेश मात्र भी अटैचमेंट हमें ना रहे। तो थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। और वृंदा देवी तुलसी महारानी के आगे चैंटिंग किया कीजिए, ये भी बहुत इफेक्टिव है। श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर सुंदर की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, गौर निताय की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।